अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस के इम्पोर्टेंस ऑफ केसी टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आज हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मींस के एक रिएक्शन की हद के वो कहाँ तक जा पहुँचा रिएक्शन। तो ये चीज़ अब हमारे इसको हम कैसे करते हैं प्रिडिक्ट बाय कंपेयरिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी। जैसे हमारे पास इसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जैसा कि हमने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में भी देखा था। इसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? लार्ज वैल्यू ऑफ के सी, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी इज़ नेदर लार्ज नॉर स्मॉल। इसको समझने के लिए हमारे पास क्या है देखें, के सी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब यहाँ पर क्या है कि के सी जो है ये देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, ये समझने के लिए। अब के सी की वैल्यू लार्ज होगी अगर के सी की वैल्यू लार्ज है, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होंगे ज़्यादा मिकदार में और रिएक्टेंट क्या होंगे कम मिकदार में। लेकिन अगर तो के सी की वैल्यू क्या है स्मॉलर है, इसका मतलब प्रोडक्ट भी क्या होंगे निग्लिजिबल होंगे, लेकिन फिर रिएक्टेंट आपके पास क्या होंगे ज़्यादा होंगे। तो यही चीज़ कि अगर के सी चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, अगर लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी होगी, इसका मतलब प्रोडक्ट भी क्या होंगे ज़्यादा मिकदार में होंगे, जबकि रिएक्टेंट ना होने के बराबर होंगे, निग्लिजिबल होंगे। जबकि के सी की वैल्यू अगर स्मॉलर होगी तो प्रोडक्ट भी क्या होंगे कम, जबकि रिएक्टेंट क्या होंगे ग्रेटर। तो अभी हमारे पास जैसे लार्ज वैल्यू ऑफ के सी है, इसमें हम अगर देखें तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि के सी की वैल्यू लार्ज होगी तो प्रोडक्ट क्या होंगे ज़्यादा होंगे, मींस के रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स क्या होंगे निग्लिजिबल। तो रिएक्टेंट्स, तो इस केस में चूँकि जब प्रोडक्ट आपके पास ज़्यादा हो इसका मतलब और रिएक्टेंट ना होने के बराबर हो, तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जबकि स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी में प्रोडक्ट क्या होंगे निग्लिजिबल एंड रिएक्टेंट क्या होंगे वो ज़्यादा मिकदार में होंगे। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट एंड प्रोडक्ट्स आर निग्लिजिबल। तो इस केस में चूँकि जब प्रोडक्ट नहीं बनी तो इसका मतलब अभी रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। और थर्ड वन जो स्टेट है हमारे पास वो क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी इज़ नेदर लार्ज नॉर स्मॉल, मीन्स के इसमें जो है वो कंपेरेबल अमाउंट होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, यानी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे। ये आपके पास क्या है इम्पोर्टेंस